हेलो दोस्त, सोल इनसाइडर में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे द कॉन्फिडेंट माइंड किताब के बारे में। केशव एक व्यक्ति था जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। उसकी जिंदगी में कोई खास समस्या नहीं थी, फिर भी वह काफी निराश महसूस करता था। नौकरी ठीक ठाक चल रही थी, परिवार सपोर्टिव था और दोस्तों का भी साथ था, लेकिन उसके मन में एक खालीपन सा महसूस होता था। उसे अक्सर लगता था कि वह अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पा रहा है। एक दिन ऑफिस की एक जैसी रूटीन से ऊबकर केशव ने सोचा कि शाम को किताबों की दुकान जाएगा। बचपन से ही उसे किताबें पढ़ने का शौक था, लेकिन हाल के वर्षों में काम के दबाव और जिम्मेदारियों के कारण यह शौक कहीं खो गया था। उस दिन शाम को उसने अपनी गाड़ी निकाली और शहर की एक बड़ी बुक स्टोर की तरफ चल पड़ा। दुकान में कदम रखते ही किताबों की खुशबू और रैक पर सजी किताबों को देखकर उसके भीतर पुराना उत्साह फिर से जाग उठा। वह एक के बाद एक किताबें उठाकर देखने लगा। तभी उसकी नजर एक चमकदार पीले रंग की किताब पर पड़ी। द कॉन्फिडेंट माइंड, ए बैटल टेस्टेड गाइड टू अनशेकेबल परफॉर्मेंस। किताब का शीर्षक उसे तुरंत आकर्षित कर गया। उसने मन ही मन कॉन्फिडेंस शब्द को बार बार दोहराया। उसे लगा कि यह किताब जैसे उसके लिए ही लिखी गई है। बिना देर किए उसने वह किताब खरीद ली और घर लौट आया। रात को जब सब सो गए तो केशव अपने बरामदे में बैठकर किताब का पहला चैप्टर पढ़ने लगा। पहले अध्याय का नाम था सहवास के रूप में एक मानसिक बैंक अकाउंट। यह विचार उसे बेहद आकर्षक लगा। उसने सोचा, मेंटल बैंक अकाउंट, यह किस तरह का नया विचार है। उसने पढ़ना जारी रखा। किताब में लिखा था कि हर इंसान का एक अदृश्य मानसिक बैंक अकाउंट होता है। जब हम कुछ अच्छा करते हैं, कोई लक्ष्य हासिल करते हैं या अपने आप से सकारात्मक बातें करते हैं, तो यह उस बैंक अकाउंट में जमा होने जैसा है। दूसरी ओर, जब हम खुद पर शक करते हैं, नकारात्मक सोचते हैं या अपनी गलतियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, तो यह पैसे निकालने जैसा काम करता है। केशव को यह उदाहरण बहुत दिलचस्प लगा। उसने सोचा, अगर यह सच में काम करता है तो शायद मैं भी अपना आत्मविश्वास बेहतर बना सकता हूं। इसके बाद उसने किताब में एक अभ्यास पढ़ा जिसमें कहा गया था कि अपनी जिंदगी के उन पलों को याद करो जब तुमने कुछ अच्छा हासिल किया था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपना ध्यान अतीत की तरफ ले जाने की कोशिश की। शुरुआत में उसे कुछ खास याद नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ देर बाद उसे स्कूल का वह पल याद आया जब उसने विज्ञान प्रदर्शनी में पहला पुरस्कार जीता था। उसने पूरी रात अपने प्रोजेक्ट पर काम किया था और जब उसने वह ट्रॉफी हासिल की तो उसे अपने आप पर बहुत गर्व हुआ था। इसके बाद उसे कॉलेज का वह दिन याद आया जब उसने पहली बार पब्लिक स्पीकिंग प्रतियोगिता में भाग लिया था। शुरुआत में वह बहुत डर रहा था, लेकिन जब उसने अपनी स्पीच दी तो पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वह तालियों की आवाज आज भी उसके कानों में गूंजती है। केशव ने महसूस किया कि ये यादें उसके मानसिक बैंक अकाउंट में एक एक कर जमा हो रही हैं। उसने सोचा, आत्मविश्वास बढ़ाने का यह अभ्यास कितना शक्तिशाली हो सकता है। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, एक नकारात्मक विचार उसके मन में आ गया। अब तुम वो इंसान नहीं रहे। ये सब पुरानी बातें हैं। अब तो ऑफिस में प्रेजेंटेशन देने में भी तुम्हारे हाथ पैर कांपते हैं। उसने अपने ऊपर शक करना शुरू कर दिया। तभी उसे किताब के अगले हिस्से की याद आई। वहां लिखा था कि नकारात्मक विचार और शक मानसिक बैंक अकाउंट से पैसे निकालने जैसा काम करते हैं। अगर इन्हें रोका न जाए तो ये पूरे अकाउंट को खाली कर सकते हैं। उसने किताब में दिए गए एक और उपाय को पढ़ा, सेटबैक्स को रिफ्रेम करना। इसमें कहा गया था कि बाधाओं को असफलता के रूप में न देखकर उन्हें एक सबक के रूप में स्वीकार करना चाहिए। उसने सोचना शुरू किया, मेरी ऑफिस की प्रेजेंटेशन खराब क्यों हुई थी। उसने महसूस किया कि वह नर्वस था क्योंकि उसे लगा कि वह अच्छी तरह से तैयार नहीं था। लेकिन क्या उसने उस अनुभव से कुछ सीखा? हाँ, उसने सीखा कि तैयारी के बिना कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। उसने यह भी सीखा कि नर्वसनेस को संभालने के लिए सांस लेने के अभ्यास सहायक हो सकते हैं। यह विचारधारा उसके लिए बिल्कुल नई थी। उसने महसूस किया
कि वह उस सेटबैक या असफलता को गलती के रूप में देख रहा था, जबकि वह वास्तव में एक सबक था। उसने अपने मानसिक बैंक अकाउंट में जमा और निकासी के बारे में और सोचने का फैसला किया। अगले कुछ दिनों तक केशव ने अपनी सोच पर ध्यान देना शुरू किया। जब भी कोई नकारात्मक विचार आता, वह खुद से पूछता, यह विचार मुझे मदद कर रहा है या मुझे पीछे खींच रहा है। उसने अपने बचपन और युवावस्था के अच्छे पलों को याद करने की आदत बना ली। कुछ हफ्तों बाद उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसने ऑफिस में एक छोटे प्रोजेक्ट का नेतृत्व किया और हैरानी की बात यह है कि उसे शानदार नतीजे मिले। उसे महसूस हुआ कि उसका मानसिक बैंक अकाउंट अब भरना शुरू हो गया है। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने केशव को फिर से चुनौती दी। उसकी कंपनी में एक बड़ा प्रेजेंटेशन देना था और वह उसकी टीम का लीडर था। उसने महसूस किया कि यह एक ऐसा मौका है जो या तो उसे साबित करेगा या उसके सभी प्रयासों को विफल कर देगा। वह तैयारी कर रहा था, लेकिन साथ ही उसकी चिंता भी बढ़ रही थी। उसी रात उसने फिर से द कॉन्फिडेंट माइंड का पहला अध्याय खोला। उसने शुरुआती सबक दोबारा पढ़े। खुद से कहा, केशव, यह सिर्फ एक और मौका है। अगर यह अच्छा होता है तो मेरा आत्मविश्वास और बढ़ेगा, और अगर यह अच्छा नहीं हुआ तो मैं इसे एक सीख के रूप में स्वीकार करूंगा। किताब की बातों ने उसे थोड़ी शांति दी, लेकिन असली परीक्षा अब भी बाकी थी। आखिरकार केशव के प्रेजेंटेशन का दिन आ ही गया। सुबह से ही उसके पेट में एक अजीब सा तनाव महसूस हो रहा था। वह बार बार खुद को याद दिलाने की कोशिश कर रहा था, यह सिर्फ एक नया सीखने का मौका है। लेकिन जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थीं, उसकी घबराहट भी बढ़ती जा रही थी। ऑफिस पहुंचने के बाद केशव ने फैसला किया कि प्रेजेंटेशन शुरू होने से पहले वह कॉन्फ्रेंस रूम में कुछ मिनट अकेले बिताएगा। उसने किताब में सीखा हुआ सांस लेने का एक अभ्यास किया। उसने आंखें बंद की और खुद को शांत करने की कोशिश की। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक नकारात्मक विचार आया, अगर मैं अटक गया तो पूरी टीम मुझ पर हंसेगी, बॉस कितना निराश होगा। जैसे ही ये विचार आए, उसका आत्मविश्वास फिर से हिलने लगा। केशव ने अपने बैग से द कॉन्फिडेंट माइंड किताब निकाली और जल्दी जल्दी उसके पन्ने पलटने लगा। उसने अगले अध्याय को पढ़ा, द पावर ऑफ कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग। उसने सोचा, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, क्या यह अभी मेरी मदद कर सकता है? किताब के कुछ हिस्से पढ़ने के बाद उसके मन में एक नया और स्पष्ट विचार आया। उसमें लिखा था, हम अपने विचारों के मालिक हैं। जो विचार हमारे दिमाग में आते हैं, हम उन्हें बदल सकते हैं। अगर हम नकारात्मक विचारों को सकारात्मक आदतों से बदल दें, तो हमारा मन और अधिक मजबूत और स्थिर हो जाता है। केशव ने कहा, चलो इसे एक बार आजमा कर देखते हैं। उसने अपनी आंखें बंद की और जानबूझकर उन नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलने की कोशिश की। उसने खुद से कहा, मैं इस प्रेजेंटेशन के लिए पूरी तरह तैयार हूं। मैं सक्षम हूं और मैं इसे संभाल सकता हूं। भले ही ये सकारात्मक बातें उसे शुरू में थोड़ी नकली लग रही थीं, लेकिन उसने महसूस किया कि ये बातें नकारात्मक विचारों की तुलना में अधिक सुकून देने वाली थीं। उसने अपने आप से और भी कहा, यह प्रेजेंटेशन सिर्फ एक अवसर है मेरे खुद को बेहतर बनाने का, न कि किसी को कुछ साबित करने का। जब उसकी टीम और क्लाइंट्स कॉन्फ्रेंस रूम में इकट्ठा हुए, तो केशव ने अपनी घबराहट पर काबू पाने की पूरी कोशिश की। उसने अपना ध्यान कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग पर बनाए रखा। प्रेजेंटेशन के दौरान वह 2-3 बार अटक गया, लेकिन हर बार उसने खुद से कहा, यह सामान्य है, मुझे बस शांत रहना है और अपनी बात को साफ तरीके से प्रस्तुत करना है। जब प्रेजेंटेशन खत्म हुआ, तो क्लाइंट्स ने उसकी हल्की फुल्की तारीफ की और उसकी टीम ने उसे प्रोत्साहित किया। भले ही यह एक परफेक्ट परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन केशव ने महसूस किया कि उसने अपने डर को काबू में किया और अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। उस दिन के बाद से केशव ने कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग के महत्व को पूरी तरह समझ लिया। उसने इसे अपनी जिंदगी में लागू करने का निर्णय लिया। उसने एक छोटी सी डायरी खरीदी, जिसमें वह रोज अपने विचार लिखने लगा। हर दिन के अंत में
वह दिन भर की घटनाओं को सकारात्मक दृष्टिकोण से लिखने की कोशिश करता। जैसे एक दिन ऑफिस में उसके एक सहकर्मी ने उसके काम में एक छोटी सी गलती निकाली। शुरुआत में केशव ने सोचा, मैं कैसे इतना लापरवाह हो सकता हूं, लेकिन फिर उसने अपनी लेखन की आदत का उपयोग करते हुए इस विचार को नए रूप में बदला। उसने लिखा, यह गलती मुझे यह सिखाती है कि मुझे और अधिक ध्यान केंद्रित करना होगा। एक दिन केशव ने अपनी पत्नी प्रिय से इस किताब के बारे में बात की। प्रिय ने उसे पूछा, तुम इस किताब में ऐसा क्या ढूंढ रहे हो? मैंने देखा है कि हाल ही में तुम बहुत शांत और फोकस्ड हो गए हो। केशव हंसा और कहा, यह किताब मेरे दिमाग को नए तरीके से सोचने की ट्रेनिंग दे रही है। मैं सीख रहा हूं कि किस तरह उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो मुझे आगे बढ़ाने में मदद करे, न कि पीछे खींचने में। प्रिय ने यह सुनकर कहा, तो फिर मुझे भी यह शिक्षा दो। मैं भी अपने विचारों को और बेहतर बनाना चाहती हूं। केशव ने प्रिय को समझाया कि नकारात्मक विचार हमारे दिमाग पर कैसे प्रभाव डालते हैं और कैसे ये हमारे आत्मविश्वास को कम कर सकते हैं। उसने उसे कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग के सिद्धांत को समझाया। उदाहरण के तौर पर, अगर प्रिय सोचती, मैं शायद इस काम में विफल हो जाऊंगी, तो वह खुद से कह सकती थी, मैं यह काम कर रही हूं क्योंकि मैं सीखना चाहती हूं। परिणाम चाहे जैसा हो, मैं इससे सुधार करूंगी। प्रिय ने यह बात सुनकर बहुत अच्छा महसूस किया। उसने कहा, यह तो बिल्कुल शानदार बात है, मैं इसे जरूर आजमाऊंगी।